काचाई बास के बहंगिया बहंगी लचक जास बहंगी लचक रउरा भरिया जे होई ना विद्या बाबू भार घाटे पहुँचाए भार। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जो पर्व करती हैं वो हम लोगों के लिए करती हैं। बहुत ज़्यादा मिट्टी के चूल्हे पे गांव में बनते थे, आजकल हम लोग गैस के चूल्हे पे बना लेते हैं, लेकिन वो नया होता है, सिर्फ पूजा के पर्पस के लिए ही उसको रखते हैं। छठ महापर्व की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। घर में काफी रौनक है। पहले दिन से इसकी शुरुआत होती है नहाय खाए के साथ, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है महिलाएं। वहीं चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। देश भर में इसकी धूम देखने को मिल रही है। खरना का क्या महत्व है, वहीं बात करें हम छठ पूजा की, पूरे छठ महापर्व की, तो उसका क्या महत्व है ये हम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां खरना प्रसाद के रूप में कुछ महिलाएं ले रही है। चलिए मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगी कुछ तस्वीरें जहां महिलाएं खरना जो है प्रसाद के रूप में लेती है। छठ महापर्व की धूम हमें देखने को मिल रही है। बात करें छठ महापर्व की तो सूर्य को अर्घ दिया जाता है। हम ये देखते हैं कि बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिलती है। बाजारों में टोपरी खरीद जाती है। गन्ने का काफी महत्व होता है। प्रसाद का क्या महत्व है, क्या क्या प्रसाद चढ़ाई जाती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। मैम, जिस तरह से छठ महापर्व धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है, सभी के चेहरों पर काफी रौनक है। 4 दिन का ये त्योहार है, देश का सबसे बड़ा त्योहार, दिवाली के बाद हम यदि कहें तो क्या महत्व है छठ का? छठ सूर्य भगवान की उपासना का पर्व है। इसमें उगते और डूबते दोनों सूरज की पूजा की जाती है। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक्चुअली पूजा की जाती है। सुख समृद्धि हर कुछ का प्रतीक इन्हें माना जाता है। यही एक ऐसा पर्व है जिसमें इतना लंबे समय तक व्रती व्रत में रहते हैं और पूरी साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सभी चीज़ें घर में बहुत शुद्धता के साथ बनाई जाती हैं। शुद्धता का भी बहुत ध्यान रखा जाता है और ये पूजा अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती है। सूर्य भगवान के साथ लोग छठी मैया को अर्घ भी देते हैं। खरना का क्या महत्व है? प्रसाद होती है, उसमें कौन कौन सी प्रसाद होती है? प्रसाद में सब चीज़ होता है, जितने फल जिस तरह के सब्जियां और मिठाई, ड्राई फ्रूट, मतलब कोई भी चीज़ सारी होती है उस प्रसाद में। उस प्रसाद का क्या महत्व होता है? नहीं, प्रसाद में एक्चुअली रोटी और खीर सबसे मुख्य यही होता है। खरना में रोटी और खीर ये चीज़ प्रसाद में चढ़ाई जाती है और साथ में फले भी। प्रसाद भी यहाँ बनाया गया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ चावल की खीर है, केला है, रोटी है। आपने रोटी के ऊपर चावल को रखा हुआ है, चावल की खीर को, कुछ फ्रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी ये शायद पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं ये? केला। तो ये जो भी आपने यहाँ सामग्री रखी हुई, इसका क्या महत्व है खरने के दिन? खरना के दिन ये शुरू से ऐसा ही है कि मीठा खाया जाता है और इसी को छठी मैया को पूजा करने के बाद व्रती भी यही आहार खुद अपने खाने में लेती हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मीठा भी है, फ्रूट्स भी है, लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ सब्जियां भी इसमें रखी जाती है, उसका क्या महत्व होता है? जो कि काशी फल है तो वो भी एक फल के रूप में ही हम मानते हैं उसको, तो इसलिए उसको भी रखते हैं। और जैसे मूली है, ये सब चीज़ें, गाजर रखते हैं, तो इससे तो ये कल चढ़ाया जाता है। जब डूबते हुए सूर्य को हम रख देते हैं तो इस तरह के हम सब्जियों को चढ़ाते हैं। अच्छा, डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, उसका क्या महत्व है? ये डूबते हुए या उगते हुए दोनों सूर्य का बस एक ही महत्व है कि ये अच्छे स्वास्थ्य के कामना के लिए की जाती है, साथ में सुख समृद्धि, सभी संतान के अच्छे भविष्य के लिए, सब कुछ के लिए। अच्छा, संतान के बारे में इन्होंने बताया है, तो संतान के लिए कहते हैं कि घर की सुख समृद्धि, शांति, खुशहाली और संतान के लिए किया जाता है व्रत। और कहा जाता है कि ये व्रत जब हम करते हैं तो मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। ऐसी कोई मनोकामना जो पूर्ण हुई हो? मैं खुद ही छठी मैया की मनोकामना की पूर्ति हूँ। मेरी दादी ने माना था कि मेरी मम्मी को 17 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो उन्होंने माना था कि कोई बच्चा होगा छठी मैया तो मैं उनका व्रत करूँगी, तो फिर मैं हुई। फिर मेरी शादी भी छठी मैया की वजह से ही हुई है। तो मैं छठी मैया के प्रति काफ़ी। आपने क्या मांगा था मन में जब आपने व्रत शुरू किया था, या फिर
किया था, मतलब मेरे घर में किसी ने किया था। तो जैसे किसी ने मान लिया कि भाई आज हमारी ये मनोकामना पूरी होगी, मेरी मम्मी ने मान लिया, तब भाई वो जब मनोकामना पूरी होती है तो वो फिर स्टार्ट करती हैं। तो वैसे होता है। वैसे शादी के बाद मैंने 15 साल के बाद मैं इस पर्व में शामिल हुई हूँ, थैंक्स टू माय फ्रेंड रिचा। अच्छा, संतान के लिए किया जाता है, घर में भी बच्चे होते हैं, जैसे हम छोटे छोटे बच्चे आपको दिखा रहे हैं, उनके भी चेहरे पर काफ़ी रौनक नज़र आ रही है। और ये कहा जाता है कि घर की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, संतान की खुशहाली के लिए किया जाता है। ऐसे में यदि हम बात करें तो बच्चों को इसका महत्व कैसे बताया जाता है? क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है मम्मियाँ कुछ बना रही है, कुछ चढ़ा रही है, लेकिन उनको ये महत्व कैसे समझाया जाता है? फिर हम जाते हैं तब जब हम पूजा करते हैं तो हम उनको एक एक करके दिखाते हैं ना कि भाई ये हो रहा है। तो बच्चों को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन जब वो देखते जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ इस पर्व को हमें ऐसे मनाना। जैसे दिवाली है, होली है, तो हम बता देंगे भाई बेटा सूर्य को जब हम अर्घ देते हैं तो इस पर्व को मनाया जाता है। तो इससे से बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो समझ जाते हैं। इतने सारे लोगों को आप देख रहे हैं, दादी जी वहाँ बैठी हुई है, चूँकि वो प्रसाद और ये सब आज महिलाएं लेंगी, इन सबको देख के कैसा लग रहा है कि अब मुझे भी ये व्रत करना चाहिए? हाँ, मैंने अपनी फ्रेंड से अभी यही कहा है कि ये व्रत तुम उठा सकती हो, ताकि हम लोग सब साथ में इसको सेलिब्रेट करें। और बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कि मैं जानती हूँ या जितना मैंने देखा है कि बिहार के छोटा छोटा बच्चा भी होता है तो वो अपने घर अपनी मदर के पास, अपने पेरेंट्स के पास जाता है, ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक और खास बात है कि गांव में यदि हम बात करें छठ पर्व की तो काफ़ी रौनक होती है गांव में, क्योंकि गांव में सुख सुविधाएं बहुत होती है, घाट होते हैं। ऐसे में अब यदि शहरों की बात करें तो बहुत सारी महिलाएं जो कि काम के सिलसिले में शहर आई हुई है, ऐसे में बहुत सारी सुविधाएं उन्हें शहरों में नहीं मिल पाती। घाट जो कि कहीं ना कहीं हम उसे मिस करते हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि उन घाटों को, उन गाँवों को, उन सुविधाओं को वो कितना याद कर रही है। मैम, यदि इस वक्त आप जैसे शहर में हैं, शहरों में सुविधाएं नहीं हो पाती है, बदलाव हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं, बात करें उन गांव की, वो जो छठ पर्व गांव में मनाया जाता है, उनकी क्या यादें हैं? अगर आप इस वक्त गांव में होती तो फिर कैसे मनाती, घाट पर या घर पर? नहीं, गांव में भी घाट पे ही जाती, वहाँ भी पोखरा या तालाब होता है, उसके किनारे मनाया जाता है। शहर में उतनी सुविधाएं नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है। यहाँ पानी भर के स्विमिंग पूल में या इस तरह की कोई जगह होती है, वहाँ पे सभी महिलाएं खड़ी होके करती हैं। गांव में तो नदी है, उसी के किनारे सब जाते हैं और करते हैं। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं बदलाव 2 साल से, कोरोना काल के दौरान हमने ये देखा कि घर के अंदर ही महिलाओं ने छठ महापर्व मनाया, सारे त्यौहार मनाए। उसके बाद क्या बदलाव देखने को मिले? क्योंकि 2 साल से आप लोग घर थे, उसके पहले हम लोग घाट पर मनाते थे, ये काफ़ी रौनक होती थी, काफ़ी भीड़ होती थी। लेकिन अब चूंकि कोरोना काल के चलते हम लोग सभी घर में हैं, तो कितना बदलाव देखने को मिला? ये तो काफ़ी बदलाव है कोरोना काल में, क्योंकि हम एक जगह भीड़ में एकत्रित नहीं हो सकते, सेलिब्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है, शॉर्ट ग्रुप में मिलके करना पड़ता है। लेकिन भगवान की दया से इस बार कुछ सही है, कोरोना ना आए और फिर हम इसी तरह मनाते रहें जैसे कि मनाते आए हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। 4 दिन का पर्व है, क्या अच्छा लगता है आपको चारों दिनों में? चारों तो दिनों बहुत खास है, बहुत अहम है। नहाय खाए होता है, खरना होता है, फिर सूर्य को अर्घ, चौथा दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, सुबह सुबह जब अर्घ दिया जाता है। एक तो सब इकट्ठे होते हैं पूरे, और सूर्य को जो सुबह सुबह जल दिया जाता है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उगते सूरज में लाली होती है एकदम। और उसके बाद फिर प्रसाद सबको देना, घर घर जाके पूजा के बाद सब मिलते हैं आपस में, तो बहुत खुशी होती है। हम ये देखते हैं देश भर में इसकी धूम होती है, हर कोई छठ पर्व के लिए व्रत भी करना चाहता है। ये कहता है कि एक मन से शक्ति होनी चाहिए, भगवान यदि आदेश देगा तो ही इस व्रत को कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है वो करते हैं ऐसा। जैसे किसी चीज़ की इच्छा किया, हो गया, छठ मैया ने पूरी कर दी, तो फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं व्रत को। इस तरह फैलता गया ये सारी तरह। अच्छा। पहले बिहार में था, लेकिन अब हर जगह यूपी चाहे कहीं भी जाइए, अब देखिए शुरू हुई। अच्छा, घाट का क्या महत्व होता है? घाट पे इतनी भीड़ इकट्ठी होती है, अर्घ दिया जाता है। अब में ही जल तो वहीं होता है, हमको तो जल में खड़े होकर ही देना होता है। तो अब या तो भाई गंगा जी जाओ या तो जमुना जी जाओ, और नहीं तो अगर नहीं है अवेलेबल है, अब सोसाइटी के अंदर तो हम स्विमिंग पूल के अंदर ही खड़े होते हैं। मेन होता है कि हमारा जो घुटने तक पैर पानी में होना चाहिए, बिना उसके नहीं। आपको क्या लगता है जब 4 दिन महिलाएं ये व्रत रखती है तो हमारे घर की जो खुशियाँ होती है वो दुगुनी नहीं चौगुनी हो जाती है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो सब कुछ हम लोगों के लिए करते हैं, और इतना लंबा कोई चीज़ सहन करना, 4 दिन तक किसी व्रत को करना, ये बहुत ही मतलब सहन शक्ति का कार्य है। अगर इसको कोई करता है तो ये जब उसके पीछे छिपा रहता है कि हाँ वो हमारे लिए कर रही हैं, तो इसलिए एक अच्छा माहौल बनता है ना। क्या क्या
बदलाव देखा आपने इन 2 सालों में? हमने चूंकि देखा कोरोना काल था, घर में हम लोग रहे, पहले हम लोग घाटों पर जाया करते थे, लेकिन अब आपने बताया कि घरों में ही पार्क पर या छत पर तालाब बनाया जाता है। हाँ, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करते ही हैं, तो मास्क वगैरह लगा के अगर सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो पहले से थोड़ा उस सूची में है, लेकिन फिर भी लोग सुरक्षा की स्थिति से अपना करके कर ही रहे हैं, है ना। तो आपने देखा ये बात अब पुरुषों ने भी स्वीकार कर ली है कि जब महिलाएं व्रत रखती है और सिर्फ उनके लिए रखती है तो घर की जो खुशियां होती है वो दिन दोनी और रात चौगुनी हो जाती है। महिलाओं में जो शक्ति आती है उन 4 दिनों में, और पुरुष भी घर जल्दी आते हैं क्योंकि 4 दिन अलग अलग पकवान उन्हें खाने को मिलते हैं। चूँकि 365 दिन की यदि बात करें तो खुद के हिसाब से हम खाना खाते हैं, लेकिन वो 4 दिन छठ मैया के लिए और घर की महिलाओं के लिए उन्हें उनके हिसाब से पकवान खाने होते हैं। तो छठ पर्व खुशियों का त्यौहार है, देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और छठ पर्व की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन नरेश के साथ मैं वागीशा पांडे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।